हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, कहीं अनकहीं, जो मुझे श्री कमलेश पांडे सर की पोस्ट पर मिला था और ये कहानी उन्होंने पोस्ट किया था। बहुत प्यारी कहानी है और है ना कि कभी ना कभी किसी न किसी की लाइफ में घटनाएं ज़रूर हो जाती हैं और जब ये उस टाइम की घटना है जब एक जीवन साथी दूसरे जीवन साथी से बिछुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, मैंने पूरी पढ़ी थी, उसमें से मैंने कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ा है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। राधे श्याम जी पार्क में टहलने गए हुए थे। वहाँ पर दो दंपति आपस में टहलकर एक मेज पर बैठे हुए थे और आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर रहे थे। दोनों लोगों की कोई बात नहीं थी, बस ऐसे ही आपस में दोनों लोग लड़ रहे थे। राधे श्याम जी बड़े ध्यान से उन दोनों दंपति को देख रहे थे और तभी उनकी पत्नी ने पूछा, क्या देख रहे हो? राधे श्याम अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं, कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी याद आ गई, कभी हम लोग भी ऐसे ही लड़ा करते थे ना। उनकी पत्नी मुस्कुराई, हाँ, पर वो लड़ना जो है तुम्हें बुरा लगता था ना जब मैं तुमसे लड़ती थी। राधे श्याम ने अपनी पत्नी का हाथ थामा। उन्होंने कहा, नहीं, बुरा नहीं लगता था, ऐसा लगता था तब जिंदगी चल रही थी, ऐसा लगता था तब जीवन था। तुमसे रोज लड़ना एक आदत सी बन गई थी मेरी। पत्नी ने अपने पति, राधे श्याम जी की पत्नी ने कहा, बहुत देर से टहल रहे हो और अब देर में आते हो टहलने, सुबह क्यों नहीं आते? तो राधे श्याम ने कहा, अब कोई भगाने वाला नहीं है ना रूम से कि हाँ जाओ टहल के आओ, वरना बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। तो जब उठता हूँ तब चला आता हूँ, कोई कहने वाला नहीं है ना। राधे श्याम की पत्नी उन्हें देखे मुस्कुराई और राधे श्याम बहुत देर तक उन दंपति को देखते रहे और इसके बाद धूप ज़्यादा तेज होने लगी थी तो उठकर घर चले आए। घर आकर वो अपना बिस्तर सही करने लगे। तभी उनकी पत्नी ने कहा, आप बिस्तर सही कर रहे हैं? आप तो कभी नहीं करते थे ये सब। तो राधे श्याम जी ने कहा, हाँ, तब तुम थी ना, तो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता था, तुम घर सही करती थी, बिस्तर सही करती थी। अब ये सब करने की मैंने आदत डाल ली है। तो इस पर जो है फिर वो अपने किचन में आते हैं और अपने लिए पानी गर्म करते हैं। उनकी पत्नी कहते हैं कि आप पानी गर्म कर रहे हो, बहू को आवाज़ दो ना, वो पानी गर्म करके देगी। राधे श्याम कहते हैं, तुम थी तो बात अलग थी, तुम्हारे होने पर मैं तुम्हें आदेश दे सकता था, तुमसे कह सकता था, लेकिन अब मैं बहू से किस हक से कैसे कहूँ, उसे कहीं बुरा ना लग जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों, मुझे भी तो बुरा लगता था ना, लेकिन मैं आपके आने से पहले आपका पानी गर्म करके रखती थी, मुझे पता था आप वॉक करके आएंगे तो पानी जरूर पिएंगे, गर्म पानी। राधे श्याम मुस्कुराने लगते हैं। वो कहते हैं, मैंने वो सब आदतें छोड़ दी, अब मैं खुद पानी गर्म कर लेता हूँ। उनकी पत्नी मुस्कुराती, कहती, काश तुम मेरे रहते ही हुए इतना समझदार हो गए होते। राधे श्याम जी मुस्कुराते हैं और इसके बाद वो पेपर पढ़ने लगते हैं। उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था। उनकी पत्नी कहती हैं, इतनी लेट हो गए, अभी तुम नाश्ता नहीं किया, तुम तो नाश्ते, अगर तुमको इतना लेट हो जाता था, मैं नाश्ता नहीं देती थी तो तुम कितना चिल्लाते थे, सब भूल गए हो, सिर्फ मुझे परेशान करते थे। अभी तक आपने नाश्ता भी नहीं किया, आप शुगर की मरीज हो, आपको तो अब तक कुछ खा लेना चाहिए। राधे श्याम जी कहते हैं, तुम पर हक था ना, और तुम पर न चिल्लाता तो किस पर चिल्लाता मैं। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, जब मुझे नाश्ता मिल जाता है तब मैं नाश्ता कर लेता हूँ और अभी मैं पेपर पढ़ूंगा, थोड़ी देर में बहू नाश्ता लगा देगी। वो पेपर पढ़ रहे होते हैं, उनकी पत्नी उन्हें
बैठी रहती हैं और देखती हैं, कहती हैं कि अभी भी आपकी आदत नहीं सुधरी, अभी भी आप 2 घंटे पेपर पढ़ते हो, आपको बुरा नहीं लगता? ये पेपर तो मेरी पहले भी सौतन थी, आज भी मेरे ये पेपर आप मेरी सौत है। पूरा दिन आप 2 घंटे बताओ, 2 घंटे आप अगर मुझे देते तो मुझे कितना अच्छा लगता। मैं आपके 2 मिनट के टाइम के लिए तरस गई थी। राधे श्याम जी अपनी बातों पर पछताते हैं, कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे वक्त के लिए तरस गई थी। मैं करता भी क्या, जब से हमारी शादी हुई थी मैं घर गृहस्थी में लगा हुआ था। मैं चाहता था तुम्हें हर सुख सुविधा मिले, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। इस वजह से मैंने तुम्हें कभी टाइम नहीं दिया। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता था, तुम्हारे ऊपर चिल्लाता था, तुम भी मुझसे नाराज़ हो जाती थी। कभी कभी 2-2 दिन बाद किए हम लोग निकल जाता था हम लोगों का। लेकिन आज वो सब मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज ये पेपर मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मैं कुछ देर तुम्हारी यादों से दूर रहूँ। तभी बहू लाकर नाश्ता देती है जिसमें पोहा होता है। वो पोहा देकर उनकी पत्नी कहती है, पोहा? तुम पोहा कब से खाने लगे? तुम तो इस सारे जिससे बहुत दूर रहते थे। तुम्हें नाश्ते में हेल्दी खाना चाहिए होता था और तुम आज कुछ भी खा ले रहे हो। अब तुम नखरे नहीं दिखाते क्या? तो राधे श्याम जी कहते हैं नहीं, अब मैं नखरे नहीं दिखाता, क्योंकि मेरा नखरा देखने वाली कहीं चली गई है। उसने मुझे छोड़ दिया है। जिसके सामने मैं नखरे दिखा सकूं, मैं अपनी पसंद बता सकूं, वो मुझे छोड़कर कहीं जा चुकी है। इस पर उनकी पत्नी कहती हैं, अच्छा तो आप बहुत सुधर गए हो। अब काश मेरे होते हुए आप इतना सुधर जाते हैं। राधे श्याम जी कहते हैं कि हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि काश तुम्हारे होते हुए मैं तुम जो कुछ भी बना के देती थी मैं खा लेता, काश तुम जो कहती थी मैं उसे मान लेता, तो काश तुम आज मुझे इतना ना याद आती। तो इस पर उनकी पत्नी मुस्कुराने लगती हैं। उनके नहाने का टाइम होता है, वो नहाने जाते हैं, कपड़े खुद निकालते हैं। तो उनकी पत्नी कहती हैं, कुछ भी पहन लेते हो, पहले तो ऐसे नहीं था मेरे टाइम पे, आज कुछ कोई भी एक कपड़ा निकाला और पहन लिया, इतना बदलाव तुम्हारे अंदर आ गया। राधे श्याम जी कहते, कौन है मेरा अब देखने वाला कि मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं किससे पूछूं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं किसी से नहीं पूछ सकता। मैं बहुओं से पूछूंगा तो वो सोचेंगी बूढ़े हो गए हैं, इनको अभी ये है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तुम जब देखती थी मेरे लिए कपड़े निकालती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहता तो मैं कपड़े निकाल सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े मुझे निकाल के दो, और जब मैं पहनूं तो तुम मुझे देख कर कहो क्या हैंडसम लग रहे हो, आज इस उम्र में भी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हारे ये 2 शब्द मुझे पूरे दिन खुश रखते थे। तुम्हें लगता था ना कि मैं तुमको परेशान करता हूँ कि तुम मेरे कपड़े निकालो, मेरे जूते लाओ, मेरे रुमाल लाओ, पर ऐसा नहीं था। मैं चाहता था तुम अपनी पसंद की चीज़ें मुझे दो। उनकी पत्नी की आंखें भर आती हैं। वो कहती हैं कि हाँ मैं नहीं समझ पाई थी, मैं अक्सर गुस्सा करती थी कि आप छोटे छोटे काम क्यों नहीं कर लेते हो, आप मुझे क्यों इतना परेशान करते हो। मुझे गुस्सा आता था इन सब बातों से कि सबके हस्बैंड अपने कपड़े खुद निकालते हैं। अब मुझे लगता है कि हाँ आप मेरे लिए क्या फील करते थे। नहाने के बाद वो तैयार होते हैं और उनके खाने का टाइम होता है। बहू ने बैंगन का भरता बनाया था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी उस खाने को खा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने कहा, क्या बात है जी, आपने तो अपनी चॉइस ही बदल ली मेरे जाते ही। आप तो कभी भी बैंगन का भरता नहीं खाते थे, आपने बहू से नहीं बताया? तो राधे श्याम जी ने कहा, मैं क्यों बताऊं और क्यों कहूं कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है। बहू सोचेगी कि ससुर जी अक्सर नखरे दिखाते रहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैं किससे नखरे दिखाऊं? तुम थी तो मैं तुमसे कह सकता था कि मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये नहीं खाऊंगा, तुम बना देती थी। पर बहू के लिए ये बोझ हो जाएगा, इसलिए मैं बहू से कुछ नहीं कहता।
राधे श्याम जी की पत्नी कहती हैं, अच्छा जी, बहू का इतना ख्याल है, मेरा ख्याल कभी नहीं आया। मैं अक्सर जब परेशान होती थी मैं कहती थी मैं दूसरी सब्जी नहीं बनाऊंगी, तब आप कहते थे नहीं मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, और मुझे बीमारी की हालत में भी दूसरी सब्जी बनानी पड़ती थी। आज आपको अपनी बहू का इतना ख्याल है, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। राधे श्याम जी अपनी पत्नी का हाथ थामते हैं, कहते हैं क्यों बुरा लग रहा तुम्हें? तुम्हें भी तो अच्छा लगता था ना मेरे नखरे देखना, क्या तुम मिस नहीं करती हो? राधे श्याम जी की पत्नी कहती बहुत मिस करती हूँ, चाहती हूँ कि तुम इसी तरह मुझसे जीत करो, उसी तरह मुझसे लड़ो, उसी तरह मुझसे बातें करो। शाम का वक्त होता है, राधे श्याम जी चाय पीते हैं और उनकी एक आदत थी, वो चाय पीने के बाद ऊपर छत पर टहलते थे। अब वो क्या, उन्होंने चाय पिया और कप ले जाकर किचन में रख दिए। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, ये क्या जी, अब तो चाय की प्याली पीने के बाद वहीं पर रख देते थे। मैं कितनी बार कहती थी कि कम से कम अपनी प्याली तो किचन में रख दिया करो, पर आप कहते थे नहीं मेरे टहलने का टाइम है, इस टाइम पर तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं जा रहा हूँ छत पर टहलने। और आज आप अपनी प्याली ले जाकर किचन में रख रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? बहू आकर ले जाती ना, आप टहलने चले जाते। तब राधे श्याम जी ने कहा, कितना बोझ बनूं बहू पर, कहीं कल उसे भी ना लगने लगे कि पिताजी कोई काम नहीं होता है, ले जाकर प्याली भी नहीं रख सकते। तुम कहती थी अक्सर ना कि लाकर प्याली तो रख दिया करो, एक काम और बढ़ा देते हो। तो मैं सोचता हूँ कि अब वो एक काम मैं ना बढ़ाऊं। मैं तुम्हारी हर बात को समझता था, मैं तुमसे जिद करता था, लेकिन मैं बहू से जिद नहीं कर सकता। और तुम जानती हो ना कि तुम जो है जब कुछ भी कहती थी मैं उस पर उसको मना कर देता था तो तुम्हें बुरा लगता था। जैसे लग रहा है ना कि मुझे बुरा भी लगता था और जैसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का कोई हिस्सा अलग हो गया हो। अब मुझे ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेगी। तभी काम वाली आती है और उसके हाथों से लाफिंग बुद्धा गिरकर टूट जाता है। उनकी पत्नी कहती हैं कि वो देखिए जी, उसने तो लाफिंग बुद्धा तोड़ दिया, आप गुस्सा नहीं करोगे? तो राधे श्याम जी कहते हैं क्या गुस्सा करना, तुम तोड़ती तो तुम पर गुस्सा जरूर आता, मैं काम वाली पर क्या गुस्सा करूं? अच्छा जी, मुझ पर गुस्सा आता पर आप काम वाली पर गुस्सा नहीं कर सकते हो, क्यों? उनकी पत्नी ने कहा, क्योंकि गुस्सा अपनों पर आता है, तुम नहीं हो तो मैं किस पर गुस्सा करूं? उनकी पत्नी कहती हैं, काश आप मेरे टाइम पर भी ऐसे होते। मैं चाहती थी आप मुझ पर गुस्सा ना करो, आप मुझसे प्यार करो, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे समझा दो। राधे श्याम जी कहते हैं, हाँ मैं भी सोचता हूँ, मैं भी अब यही सोचता हूँ कि काश मैंने तुमसे इतनी लड़ाई ना की होती, तुम पर इतना गुस्सा ना किया होता। हमारी ज़िंदगी में जो भी थोड़े बहुत टाइम बचे थे, काश हमने उसे हंसी और खुशी से बिताया होता। देखो ना हम लोगों ने अपना कितना अमूल्य पल नोक झोंक और गुस्से में बिता दिया। उनकी पत्नी कहती, मुझे याद करते हो? तो राधे श्याम जी कहते हैं, मैं भूलता ही कब हूँ तुम्हें, हर चीज़ में तो तुम हो, हर वक्त में तुम हो, हर बात में तुम हो, हर जगह पर तुम हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। राधे श्याम जी अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं, रात हो जाती है। तो उनकी पत्नी कहती है, अच्छा जी अब सो जाइए, बहुत रात हो गई है। राधे श्याम जी उठकर बाहर जाने लगते, कमरे में उठकर बेड से उठकर निकलने लगते हैं। तो उनकी पत्नी कहती है, आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? तो कहते हैं कि टीवी बंद कर दूँ ना, अब तुम नहीं हो ना तो टीवी कौन बंद करेगा? तुम थी तो मैं तुम्हें ऑर्डर लगा देता था कि टीवी बंद कर दो, तो तुम टीवी बंद कर देती थी, अब मैं किसी से नहीं कह सकता। उनकी पत्नी कहती हैं, हाँ अब मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी
का कोई काम नहीं कर सकती। आज मैं भी सोचती हूँ कि काश तुम्हारी बातों को मैं समझती, काश तुमको मैं समझती कि तुम क्यों मुझसे अपना हर काम कहते हो, क्यों हर बात में मुझे टोकते हो। काश हम लोगों ने अपना वक्त हंसी खुशी बिताए होते। इस पर राधे श्याम जी कहते हैं तुम उलाहना आज ज़्यादा कुछ दे रही हो। तो वो कहती है क्यों ना दूं जी, आज जितना तुम बदल गए हो, काश मेरे जीते जी तुम उतना ही बदल गए होते। काश तुम मुझे समझते, मैं तुम्हें समझती, तो हमारी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। हमने आधा टाइम तो नोक झोंक और लड़ाई झगड़े में बिता दिया, आधा टाइम ये अपने ईगो में बिता दिया, आधा टाइम तो तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करती में बिता दिया। काश हम लोग उस टाइम पर समझ गए होते तो आज हम कम से कम जब बिछड़े हैं तो कम से कम हमें अफसोस ना होता। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आप सो जाइए, मैं आपको दूर से ही थपकी देकर सुला देती हूँ। उनकी पत्नी ने कहा। राधे श्याम जी ने आंखें बंद की। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उनकी पत्नी सदियों कई साल पहले जो उनसे दूर जा चुकी थी, उन्हें आज उनकी बहुत याद आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पत्नी उनसे बातें कर रही हो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहीं अनकही बातें जो श्री कमलेश पांडे सर ने इसको पोस्ट किया था एफबी पर, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने कोशिश की इसे सुधारने की। अगर कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। सच में हम जब तक हमारे रिश्ते रहते हैं हमारे पास, हम कदर नहीं करते हैं और हमें उनकी कदर तब होती है जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, खासकर पति पत्नी से, कि अगर आपके पति पत्नी हैं तो आप लड़िए झगड़िए, खूब लड़िए झगड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मना लीजिए भी एक दूसरे को। क्योंकि जब भी एक दूसरे दोनों में से एक साथ छोड़ के चला जाता ना, वो पल सबसे कठिन होता है। मेरे यहाँ मेरी मम्मी कहती हैं, मतलब मेरी सासू माँ कहती हैं कि लड़नी रात सही है पर बिछड़नी रात नहीं सही है। तो फ्रेंड्स, सच में जब इंसान ना रहे उसे याद करने से पहले हमारी कुछ आदतें जो होती हैं हमारे पार्टनर को नहीं पसंद होती हैं, तो हमें उससे चेंज कर लेना चाहिए, उसे सही कर लेना चाहिए। अगर इससे हमारे पार्टनर को खुशी मिलती है तो हमें ये चीज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इंसान हैं, हम अपनी आदतें सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक दूसरे की कदर करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। ये अमूल्य पल हमारी लाइफ में जो हमारे ईश्वर ने दिया है अपने एक जीवन साथी के रूप में, उस बंधन को हमें मजबूत करके रखना चाहिए, ना कि बिछड़ने के बाद हम याद करके सोचें, याद करके रोएं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। लड़ाई झगड़ा मत करिए, लड़ाई झगड़ा करिए भी तो मना लीजिए एक दूसरे को। मनाने में ही कहते हैं ना, एक जीवन के पार्ट का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा है लड़ाई करना, मनाना। तो ये भी मनाने का भी अपना अलग मज़ा है, तो आप ज़रूर मना लीजिएगा। और कहानी थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ।